भगवत विद्यानंद स्वामी अष्टश्री में अकलंक स्वामी स्थिति टीका में आप मीमांसा ग्रंथ में व्याख्यान कर रहे हैं। कि अन्वय व्यतिरेक अभिनाभाव अस्तित्व का विचार चल रहा है। तो प्रत्येक साधारण वेदधर्म में अन्वय व्यतिरेक में अभिनाभाव है। इस पर विचार कर रहे हैं। अब जिनको नहीं स्वीकारना तो मत स्वीकारो, लेकिन व्याख्यान सर्वसत्व निग्रहार्थ में होता है। तो दो प्रकार के शिष्य हैं, पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक। दोनों शिष्यों को बोध कराने के लिए कथन चल रहा है। और जहाँ अस्थि होगी वहाँ नास्ति नियत है। कोई अस्थि में मान के बैठ जाए, जैसे हमने सुबह कहा, जिनको कठिन लग रहा था, सरसता नहीं दिख रही थी, पर जिनको तत्व निर्णय की दृष्टि है, उनके लिए सुबह का प्रवचन अत्यंत गंभीर था। क्यों था कि जो रूढ़िवादी रूढ़ी शून्य दोनों पक्ष पकड़िए, अहिमिक को मात कह रहे हैं। अहिमिक को कहने से मैं एक हूं, अब एक हूं के अनेक अर्थ है कि मैं एक हूं, मैं एकमात्र एक परमात्मा हूं, अतः मैं एक पुरुष हूं, मात्र एक मैं ही हूं। तो दूसरा पक्ष मैं हूं, प्रतिपक्ष का अभाव है, प्रतिपक्ष का अभाव हो जाएगा। मैं एक हूं। एकत्व के साथ विभक्ति का निर्णय कीजिए। विभक्ति का निर्णय नहीं करेंगे आप, विभक्ति का निर्णय नहीं करेंगे आप। बोलने की आवश्यकता है, बहुत गहरी आवश्यकता है। मैं एक हूं, मैं एक हूं। एक किससे हो? पर से भिन्न हूं, इसलिए एक हूं। मैं पर से भिन्न हूं, इसलिए मैं एक हूं। परमाणुत्तम पे मैं परमाणु मात्र में नहीं हूं। तो कहीं आपने अपने द्रव्यक्रम नौक्रम भावक्रम सहित को अपना एक मान लिया, तुम एक हो ही नहीं हो। पहले सुनिए ना। प्रश्न करता है, सोच लेता है और उसका सोच वहीं स्थिर हो जाता है, और वो उसकी गलती नहीं होती। उसका सोच इतना होता है कि मैं एक हूं, तो मैं एक अकेला हूं। तुम ऐसे अकेले एक नहीं हो। द्रव्यक्रम भावक्रम नौक्रम से भी भिन्न अपने को एक देखिए आप। ठीक है, भिन्न देखिए आप, और भिन्न देख करके फिर एक देखिए। भिन्न देख करके एक देखिए। जगत के जितने आपके चतुष्टय से भिन्न हैं, उन सबसे भिन्न देखिए आप। और जो आप ये कह रहे हैं समकी सागर, इतने बोलने से काम नहीं चलता। शब्द रूप में तुम्हें मैं भिन्न हूं, मैं अकेला हूं, इससे तुम्हें कोई वेदन होने वाला नहीं है, कोई वेदन होने वाला नहीं है। ये शाब्दिक तुम्हारी बात मात्र हैं। वेदन जब होगा आपको तटस्थ होकर के डूबेंगे, तो जहां एकत्व का चिंतन चलेगा, मोह टूटना चाहिए, देश टूटना चाहिए, तो एकत्व है, तो विभक्त है। वो कहीं टूटते ही नहीं दिख रहा है, न एकत्व न विभक्त महा शब्द रूप है। इसलिए आपको ज्ञानी होने पर समय बर्बाद कराते हो। आपको बोध होना चाहिए। 6 आवश्यक है। आचार्यों के मूर्वों में भी छठा आवश्यक है, मुनियों के मूर्वों में भी छठा आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे विषय जो द्वैतभूत हैं, लेकिन फिर भी आपको बोध होना चाहिए। बड़े गहरे विषय हैं कि वह हमको 12 भावना दिखाना थी। तो 12 भावना बना तुमको अलग अलग अन्यत्व और एकत्व भावना की स्थापना कर दी है।
यहां समय सार की भाषा में एकत्व विभक्त दिखाना हमको, तो विभक्त में अन्यत्व दिखा दिया और एकत्व में एकत्व भावना दिखा दी। अयम इक्को शब्द में एकत्व भाव है और अन्यत्व में, विभक्त में अन्यत्व भाव है। तो अन्यत्व भाव का जब तक दृष्टिपात नहीं बनेगा, तुम एकत्व में डूब गए और साथ में तुम्हारे पास दूसरी भाषा बैठी रखी है, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम रखा तुम्हारे पास, बासल रखा तुम्हारे पास, मैत्री भाव रखा तुम्हारे पास, ये टकराएंगे ना तो मोह के चिन्ह बनेंगे। फिर पहले सुनो, सामान्य जनता को इतनी गहरी बातें पता नहीं, बिना कुछ पता ही नहीं, इन्हें सिखा तो मैत्री भाव छोड़ बैठेंगे। लेकिन मैत्री भाव को भी आपको भिन्नत्व भाव में देखना पड़ेगा। ये मैत्री भाव भी तुम्हें क्लेश देता है। सुखदास से पूछ लो, परेशान है बेचारा, क्यों परेशान है? कहीं बहन की राग सताता, कहीं भांजी का राग सताता, कहीं भतीजी का राग सताता है, क्योंकि उसके कोई लेन देन नहीं है, अकेला आदमी है। सताया कि नहीं? बोलिए तो कुटुंब को तो देखनी पड़ेगा, परिवार को तो देखनी पड़ेगा। देखते रहो, जब हम एकत्व विभक्त में जाएंगे, ये सब तुम्हारे लिए स्वरूप के बाधक लोग हैं। करुणा भाव प्राणामी भाव नहीं है। वो ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी से मिलकर कहेंगे मोह का चिन्ह है। ठीक है, वही शब्द हम सम्यक दर्शन के पास जाएंगे तो सम्यकता एक चिन्ह है, व्यवहार सम्यकता लक्षण है, उसकी अपेक्षा लगाना पड़ेंगे। अनंतानंदी के साथ करुणा भाव मोह का चिन्ह है। चारित्र मोह का चिन्ह है। क्या है? देखो तुम लोग के भी स्थान बहुत नीचे है, इसलिए हम तुम्हें कुछ भी समझाएंगे तुम उल्टा समझ लोगे। सत्य है, करुणा भी अकरुणा है, लेकिन आप उसे पालन करो करुणा का, फिर भी अकरुणा है। अकरुणा क्यों है? अभी मूलाचार के रहस्य तुम्हारे कानों तक नहीं आए। एक मृग मरा पड़ा हुआ है, फिर भी मुनिराज की दृष्टि नहीं जा रही है। कारण क्या है? इतने शून्य में जा चुके हैं, उन्हें विकल्प ही नहीं आ रहा है। तुम दक्षिण भारत में जाओ, गली गली में मांस के लुथड़े दिखते हैं। अंत में हमने निर्णय किया, विश्व सार ज़्यादा करुणा मत बहो, क्योंकि एक करुणा के परिणाम जो हिंसा कर रहा है वो हिंसक के प्रति अकरुणा भाव आ रहा है। अभी तुमको बहुत गहरे में समझना पड़ेगा। अभी तुम जैन हो जरूर, जैनत्व को समझिए पहले। तुम सब अच्छे से बैठे यहाँ पर, कोई व्यक्ति, अभी तुम सब पर दया की बात करते हो, अजैन ने जैन पर आक्रमण कर दिया, फिर तुम्हारे परिणामों से मिलते हैं। तो फिर जैन ने जैन पर कर दिया, पर जिस जैनी के तुम रागी हो, उस जैनी के कारण तुम दूसरे के लिए क्या विचार कर रहे हो? महाव्रती होकर के तुम्हारे पक्ष का काम नहीं बन पाया, तुम जेल भिजवा रहे हो। तुम्हें अभी कहाँ तुम्हारे पर धर्म का प्रवासी नहीं तुम्हारे पास। बड़े बाजार में किसी का सिर मुड़ा दो। अभी तुम्हें समझना पड़ेगा, इसलिए हमें पढ़ने दीजिए। आप अपने स्तर पर आप सोचो, लेकिन जो हमारा स्तर की व्याख्या बड़ी ऊपर की है, अभी समझ नहीं पाएंगे। करुणा का पालन कीजिए, आप दया का पालन कीजिए, पर इतना ध्यान रखिए, करुणा दया को करते समय आप जैन बन के पालन कीजिए बस। क्योंकि जैन जब करुणा का पालन करेगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण पर ध्यान रख के करेगा। ये श्लोक कहां गए? ये समझो से अपनी पढ़ाई मानो बेटा। मैं क्या बोला अभी?
प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण पर दृष्टि रखो तो तुम्हें करुणा का पालन होगा। यदि तुम्हारे सगे भाई पर कष्ट आ जाए, तुम्हारी आंखों में पानी टपकने लगेगा, तुम करुणा दिखा रहे हो, तुम्हें करुणा नहीं है, असाता का आश्रय कर रहे हो, तुम्हें कहां से करुणा है? स्वयं पर करुणा ही नहीं है आपको। धर्मावतापन अपने दिखाई देता है, धर्मावतापन अपने दिखाई देता है। मैं तटस्थ भाव को देखता हूं। दो बैंड बुला लीजिए आप, दोनों भगवान की भक्ति के लिए खड़े हुए हैं। एक मिनट के अंदर दोनों सगे भाई शत्रु बन जाते हैं। बोले हमारा पहले चलेगा, तुम्हारा बाद में चलेगा। पहले बहुत दिव्य घोष आते थे, जब हमने तलवारें चलते देखी, हमने नहीं, तुम तो बाजार का बुलाओ, ये युद्ध समाप्त करो, एक करुणा दूसरी करुणा खड़ी हो जाए। समझे कि नहीं? तो बहुत सारे विकल्प हैं। धर्म के पास जाने के लिए सबसे पहले कसाय बंद करना पड़ेगी आपको, अकसाई बनना पड़ेगा, तब तुम धर्म कर पाओगे। इसलिए मैं राकेश का नाम क्यों लेता रहता हूं? कहीं ना कहीं जीव को निश्चय पक्ष के पक्ष है उसके अंदर, तो ये भाई की असमाधि ना हो जाए, तो उस पक्ष से मैं उसको दूर करना चाहता हूं कि तुम निश्चय का पक्ष भी छोड़ो, व्यवहार का पक्ष भी छोड़ो, दोनों पक्ष बंद के ही कारण है। तो पक्ष से अतिक्रांत है, वही समय सार है। पर तुम इसी भाषा को सुनना चाहते हो, ये भी एक पक्ष है। इतने मध्यस्थ होना सीखो। ये कब संभव है? आप बिल्कुल अंदर जाना सीख चुके होंगे तब। सुबह का पूरा प्रवचन जिसने भी सुन लिया होगा, वो अंदर के लिए सुनेगा, तो उसके लिए संवेदना का कारण बन जाएगा। सारे मोह से हटाने की बात की हमने। जैसे हमारा अनिकेत भाई है, इतना तीव्र रागी जीव है, उस जीव को वो राग पटकता दूसरे के ऊपर है, कहीं भाई पे पटकता है, कहीं मां पे पटकता है। समझे कि नहीं? कि दूसरे पटकता, मैं तो उसका नाम ले रहा हूं जिससे उनको भी समझ में आए, दूसरों को समझ में आए कि हमको मोह जो है ना दूसरे को पटकने की जरूरत नहीं है, स्वयं को समझिए। सर्वोत्तम व्यक्ति सर्वम अनित्यम व्यक्ति, सभी अनित्य है। प्रति ज्ञाय प्रत्यम, ये सभी जो भी तुम्हें दिख रहा है सभी प्रकार से अथवा सभी प्रकार से नहीं है, सभी प्रकार से है, सभी प्रकार से नहीं है। जो सभी प्रकार से है वो सभी प्रकार से नहीं भी है। सुनो ध्यान से, यहां लिखा हो, पढ़ो आप तो। सर्वम इत्थम अनित्यम परिणामी 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 वस्तु, सभी वस्तु परिणाम परिणामी है। कैसी है? परिणाम परिणामी। इत्तम परिणमति जीवादि, इस प्रकार से परिणाम करते जीवादि। वस्तु तो नित्य नित्यम परिणमति, तब परिणाम कैसे करेंगे? इधर देखो ना हमारी तरफ, यही तो सिखाना आपको, यही सीखना है। परिणमन कह दिया, अब परिणमन कर रहा, फिर क्या नित्य नित्यम। परिणामी कब होगा? तो नित्य होगा तभी परिणामी होगा। एक मिनट समझ ले, बाहर के प्रश्न नहीं करना। एक तो क्या ना, इतने ढिल्ले पिल्ले तो अपने आप को इतना ज्ञानी बना ले बैठे हैं कि अपने बाहर के विषय छेड़े अष्टसी होने नहीं देते हो। राकेश पंडित इधर देखो, आके इधर चश्मा बंद करो। अब परिणामी है, अपरिणामी है। अपरिणामी है इसलिए परिणामी है। द्रव्य प्रभाव में परिणत नहीं होता इसलिए अपरिणामी है, उसमें ही परिणत होता पर्याय इसलिए परिणामी है। यदि हम ये नहीं कहेंगे
तो मालूम प्रश्न कौन कर रहा है? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। हम द्रव्य को अप्रणामी देखते हैं तो हमको द्रव्य दिखाई देता है, प्रणामी देखते तो हमको पर्याय दिखाई देती है। इसलिए इत्थम अनित्थम इस प्रकार से नहीं है। अब क्यों मुस्कुरा, उसको मुस्कुराहट का उत्तर दो आप। आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ क्या? हाँ बहुत बढ़िया। तुम पहले इतना बोलिए, तुम जैन हो कि बौद्ध? सुनिए, जो परिणामी है उसको अप्रणामी होना नियम से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप जो है सुगत दर्शन, आप परिणामी छड़कम को देख रहे हो। हम अप्रणामी ये कह रहे हैं, जो अप्रणामी है वो अभव्यक्त भाव है। अव्यक्त पर सुनो ना, अव्यक्त भाव है पर रूप प्रबंध नहीं करता इसलिए परिणामी है, परंतु उसमें अर्थ पर्याय का प्रबंध चलता है इसलिए परिणामी है, भव्यत्व भाव है। क्या जरूरत? कथन करने के लिए अलग अलग है पर बात वस्तु एक ही है। तो तुम जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए वे समझ नहीं पा रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए। देखो हरिशन पंडित कहां गए? पंडित जी देखो, एक महिला है, इधर देखो आप ऊपर, दूसरे का ऊपर। एक महिला है, उसका 20 साल का बच्चा है, और 20 साल का बच्चा बोलो तो समझो सब कुछ, वो सब कुछ करना जानता है, समझ गए ना? उस बच्चे से कहा जा रहा है तेरी मां है, तेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि मां को पत्नी बना सकता है। तुम अभी संसार में मुनि बने बैठे, शांति से बैठो। कोई पवित्र संबंध में इतनी आंचें आ चुकी है तुम्हें पता नहीं हुए। मां के साथ पत्नी का व्यवहार कर रहा है और मां खुशी से उसे पति का व्यवहार कर रही है। भगनी के साथ भाई पत्नी का व्यवहार कर रहा है। पहले सुनते जाओ सब बातें, एक ही है ना, एक ही है ना, तो हम संबंधों का भेद कराएंगे। ये स्त्री अवश्य है, लेकिन तुम्हारी पत्नी रूप स्त्री नहीं है, मां रूप स्त्री है। वो तुम्हारी बहन है, पत्नी नहीं है, स्त्री अवश्य है। सारी स्त्रियां होती हैं। ये शब्द कह करके तुम विचार मत फैलाइए, स्त्रियों में संबंध स्थापित कीजिए। आप मौसी मौसी है, माँ माँ है, बहन बहन है, भतीजी भतीजी है, भगनी भगनी है, ये संबंध स्थापित करो, रिश्ते। इसलिए इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं जो नित्यत्व है वो पर्याय दृष्टि से नहीं है, द्रव्य दृष्टि से है। जो अनित्यत्व है वो द्रव्य दृष्टि से नहीं है, पर्याय दृष्टि से। हम कथन क्रम से करेंगे, लेकिन वास्तव में दोनों धर्म एक ही वस्तु में एक साथ हैं। अनंत धर्मों का पिंड द्रव्य है, भले अलग धर्म हो, लेकिन आप समझ नहीं ना, विचारी दृष्टि वाले को, अज्ञानी के लिए सब धर्म एक दिखते हैं। अपनी बेटी से शादी कर बैठे, ये पता नहीं क्या आपको? अपनी बेटी से शादी की कि नहीं की? कार्तिक का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? एक सग्गा मामा अपनी भांजी को घर में बैठाया था, उसी गांव वाले भगा दिया, दूसरे गांव जाकर दुकान खोल ली उसने। ऐसे ही ये सारे व्याख्यान न्याय दर्शन के, जो ग्रंथों के, न्याय ग्रंथों के, वो मात्र न्याय ग्रंथों तक मत समझिए, उसको व्यवहार के पक्षों में लेके आइए और व्यवहार के पक्षों को न्याय में लेके जाइए। होटल में मुस्कुराहट अच्छी नहीं होती। चलो भगवान का दीक्षा होना है। तो सर्वम इत्थम वेत्ति प्रतिज्ञा अप्रत्यम प्रमेयत्वादि हेतु उपादान व्यतिरेक प्रमेयत्व वस्तु धर्मत्वात्। क्या गजब का लिख रहे हैं, नीचे टिप्पणी देखो आप। प्रमेयत्वात्
असत वस्तु अर्थ क्रिया का अर्थ नित्यत्व, जो प्रमेयत्व गुण है, तो प्रमेयत्व गुण कैसा है? नित्यत्व भी प्रमेयत्व है, अनित्यत्व भी प्रमेयत्व है। नित्यत्व भी प्रमेयत्व है, अनित्यत्व भी प्रमेयत्व है। समझ रहे कि नहीं? प्रमेयत्व दोनों हैं। नित्य है वो भी ज्ञान का विषय है, अनित्य है वो भी ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान का विषय बनाएंगे, एक को पर्याय रूप में देखें, एक को द्रव्य रूप में देखें, परंतु दोनों में अभिनव भाव है। कहाँ के विषय कहाँ लेके बैठ जाते हैं। नित्यत्व जो है ना, वो प्रमेयत्व का धर्म है कि नहीं? प्रमेय किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, प्रमेय किसे कहते हैं? किसका प्रमेय किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, प्रमाण का विषय बने, कितनी घुमा से लो बेटा, ज्ञान का विषय बने। ये तो सुनो, तुम ये समझा करो, निर्विकल्प की बातों मत आ जाना। ज्ञान का विषय बने, ठीक है? ज्ञान का विषय कौन होता है? गे। उस गे को क्या बोलते हैं? गे को क्या बोलते हैं? गे को क्या बोलते हैं न्याय की भाषा में? बोलिए ना, प्रमेय। आगे समझ में, आगे समझ में। ऐसी कौन सी वस्तु प्रमेय नहीं है? तो नित्य तो प्रमेय है कि नहीं? अनित्य तो प्रमेय है कि नहीं? तो अब हम कौन सी गलत बात बोल रहे थे? पहले सुनो भाई यार। तो जो प्रमाण का विषय, प्रमाण का विषय प्रमेय है। प्रमेय कौन सी वस्तु है? कोई स्वतंत्र नाम की कोई प्रमेय वस्तु नहीं है, प्रत्येक द्रव्य प्रमेय है जो प्रमाण का विषय बनती है। तो जब हम वस्तु के नित्य धर्म को देंगे तो वो भी प्रमेय है, अन्य धर्म तो वो भी प्रमेय है। नित्य धर्म हमको द्रव्य प्रमेय दिखता है, अन्य धर्म को पर्याय प्रमेय दिखता है। कितना खुलासा कर दिया आपके लिए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित है, द्रव्य के आश्रित है, गुण का गुण नहीं होता। वो कौन सी दृष्टि बता रहे हैं? जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन कोई गुण नहीं है, सुने कि नहीं? प्रिय प्रमेय है। अरे भाई तुम कहां की बातें कहां लेके बैठ जाती हो? वो प्रमेय है, और प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय है। हो भगवान, मुझे नहीं पता तुम इतने अज्ञानी भी हो। घोर आश्चर्य। अब आज से अपने पहले कब मैं अज्ञानी भी हूं। हाँ, तो सुनो ध्यान से। एक सामान्य गुण होते हैं, एक विशेष गुण होते हैं। ज्ञान दर्शन आत्मा का विशेष गुण है, और प्रमेय आदि सामान्य गुण है। वहां निर्गुण से लेना आपको, ज्ञान दर्शन आदि गुण जो है ना आत्मा के निश्चित गुण है, उन गुणों का गुण नहीं होता, उन गुणों का कोई गुण नहीं होता। जैसे आत्मा ज्ञान दर्शन गुण है ना, तो ऐसे उनका गुण नहीं है। सामान्य धर्म में अस्तित्व वस्तुत्व तो सामान्य लक्षण है, ये समझना चाहिए आपको। शेष आगे मिलेंगे। अब 3 बार बोलूंगा आज, अब चलो भैया।